आज वैसे कोई ब्लॉग नहीं है, स्टडी ब्लॉग मैं ऐसे बनाता रहता हूँ, लेकिन आज कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, मान लीजिए मैं राजगीर का हूँ, मैं पढ़ने के लिए बाहर आया हूँ, या फिर और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप पढ़ने जाते हैं, दिल्ली, मुखर्जी नगर, कोटा, अपने घर से बाहर जा रहे हैं टेम्पोरली रहने के लिए, तो आपको किराए पे रहना पड़ता है, रेंट लेना पड़ता है। वैसे आप सब जगह घर तो आपका हो नहीं सकता है ना, तो कैसे आप खोजेंगे अपना जो रेंट होता है, वो किराए का घर कैसे खोजें, कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि आप जब अपना रेंट खोजने जाएं तो आपको वो सारी बातें पता रहनी चाहिए। आप वीडियो को एंजॉय करना, देखना। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना काम कर देना। काम आपका यही है कि सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में, वीडियो को अच्छे से समझना। कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सपेंसेस बताऊंगा। अगर आप कहीं बाहर रहने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और हाँ, ये चार्ट मैंने खुद बनाया है, आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। ये सभी जानने से पहले आपको दो चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे खोजेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आपको रेंट पता कैसे चलेगा। दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन तरीका है, एक ऑफलाइन तरीका है, घूम घूम के खोजना पड़ेगा। तो दोनों तरीके हम लोग डिटेल में देखते हैं, आपको समझाते हैं। ऑनलाइन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एप्लीकेशन ढेर सारे हैं, वेबसाइट ढेर सारे हैं। जो दो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। OLX ऐप ओपन करना है। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ वाला कैटेगरी चूज़ करना है। प्रॉपर्टीज़ में ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं, आपको रेंट पे क्लिक करना है। रेंट पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा ऑप्शन अवेलेबल जो है। उसके बाद आपको लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा। आप जिस भी एरिया में लेना चाहते हो उस लोकेशन को चूज़ कर लेना है, सर्च कर लेना है। उसके बाद देखो हर रेंज में आपको दिखाया देगा 2000 से लेकर के 10,000, 12,000, 15,000, हर रेंज में आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखो ये 9,000 का आपको दिख रहा है, और भी बहुत सारे वैराइटीज़ है, 2000 के भी है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो दिया रहता है ज़रूर पढ़ लेना, इसमें डिटेल में बताया रहता है कि क्या मिलेगा आपको, ठीक है। और बहुत सारे रेंज के हैं, 2500 के भी यहाँ पर हैं। देख लो रूम कैसा है, सब कुछ दिया रहता है, बालकोनी है कि नहीं है। आप यहाँ से जो ऑनर है उनको व्हाट्सअप नंबर भी मांग सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। सब कुछ हो जाता है OLX से ही आपको मिल जाता है, ठीक है। और बहुत सारे रेंज के हैं, 3500, 35,000, अब देख लो। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है ना, वेबसाइट के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं अपने रेंट को। वेबसाइट के थ्रू कैसे करोगे, वेबसाइट एक है मैजिक ब्रिक करके, आप ये सर्च कर लेना। जैसे सर्च करते हो कुछ इस तरीके का वेबसाइट आएगा। वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, PG लेना है, रेंट लेना है। फिर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन, यहाँ पर भी आप जिस भी लोकेशन का चाह रहे हैं वो सर्च करेंगे। दिल्ली में रहना चाह रहे हैं दिल्ली सर्च कर लेना, पटना में रहना चाह रहे हो पटना कर लेना। पटना मैंने सर्च किया तो देखो जितना भी हाईलाइटेड एरिया सब आ गया। मैं बोरिंग रोड में यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे उधर लेना है, तो बोरिंग रोड में ले लेंगे। उसके बाद ढेर सारे ऑप्शन और आ जाते हैं। बोरिंग रोड में ढेर सारा जगह है, वो सारा का ऑप्शन भी आ जाता है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम चूज करना रहता है, कौन से रेंज में आप देखना चाहते हैं, तो वो रेंज चूज कर लेना। मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 10,000 मैंने चूज़ किया है। उसके बाद 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK का भी ऑप्शन है। फिर शो रिजल्ट पे क्लिक करोगे, आपको जितना भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। 1 BHK का 9,000 ले रहा है, 9500 ले रहा है। 2 BHK का आप देख लो 5,000 ही ले रहा है। तो यहाँ पे भी वैरायटी है, 5,000 से लेकर 10,000 में मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, बुक करने के लिए भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये तो हो गया ऑनलाइन तरीका। दूसरा जो ऑफलाइन तरीका है, आप घूम घूम को जो खोजोगे वो भी आसान है। वो शर्तें जो मैं बताऊँगा बस उसको ध्यान देना। आप जैसे ही आप जो भी एरिया में जाना चाह रहे हो पहले तो वो डिसाइड कर लो कौन से एरिया में आपको चाहिए, कहाँ पर रहना है, क्यों जा रहे हो, पर्पस वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लो, रीज़न सब कुछ डिसाइड कर लो। उसके बाद आपको मेहनत तो लगेगी। ऑफलाइन वाला तरीका में मेहनत लगना है, घूमना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको 4-5 घंटे घूम लिए, नहीं मिला। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये मेरे साथ भी हुआ, आप लोग के साथ भी होगा। लेकिन आपको अगर एक दिन में नहीं मिलता तो हो सकता है आपको 2 दिन घूमना पड़े, लेकिन अमूमन मिल जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं होता। कभी कभार किस्मत ख़राब हो तो ऐसा होगा, तो फिर आप क्या करें, सबसे पहले तो आप घूमें, जो भी एरिया में जाना चाह रहे हैं उस एरिया में जाएं। घर के बाहर नंबर, टूलेट वगैरह ऐसे दिया रहेगा। और पोल वगैरह पे जो सटा हुआ रहता है, टूलेट और जो इधर उधर सटा हुआ रहता है दीवार पे, वो सब पे नहीं लगाने को, ठीक है। तो ब्रोकर वगैरह जो रहते हैं उन सब का रहता है, तो वहाँ पे वो चार्जेस ले लेंगे आपसे, एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो फंसा लेते हैं फिर आपको, ठीक है, स्कैम हो जाता है। तो आप जो घर के सामने जो डायरेक्ट रहता है, घर के नीचे, वो वाला आप अगर करते हैं, उस पर कॉल लगाते हैं तो वो ठीक है। लेकिन इधर उधर से पोल पे चिपका हुआ है उस पर कॉल लगा दिए तो फंस जाओगे। फिर वैसे
अब चलिए दिखाते हैं वीडियो में कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, मैं एक गया था, उसको मैं चलाता हूँ वीडियो में, आप वीडियो को देखना बस। तो देखो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। इस घर जो देख रहे हो ना, घर के बाहर टॉयलेट था, उसके नीचे नंबर था, मैंने कॉल किया, मकान मालिक जो था वो आता है, फिर थोड़ा सा पूछताछ करने के बाद वो मुझे अंदर दिखाने के लिए ले जाते हैं। अब देखो मैं नहीं कह रहा कि आप जजमेंटल बनो, आप ज़्यादा सोचो, लेकिन आप जब भी रूम देखने जाते हैं सबसे पहले व्यवहार चेक करिए, जो जिनका भी मकान है वो कैसे हैं और कैसे आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं या फिर अच्छे स्वभाव के हैं, वो सारा देखना पड़ता है। रूम तो देखोगे ही, तुमको रहना है, रूम तो देखना पड़ेगा ही। रूम देख लेना, देख लो मैं जो रूम देखने गया तो कुछ इसी तरीके से था, बाल पुट्टी वगैरह उतना नहीं था, नॉर्मल पेंटिंग था और सारे रूम वगैरह आप देख ही सकते हो। रूम इतना बड़ा है, रूम अच्छा खासा बड़ा है और रूम में जो फिनिशिंग है आप देख सकते हैं, बोर्ड वगैरह अभी नया नया शायद लगा हुआ है, उधर रेक वगैरह है रखने के लिए सामान। और 2 रूम का मैंने देखा था 2 BHK है, इसीलिए आपको 2 रूम दिख रहा होगा बगल में, एक इधर एक इधर। ये रूम भी अच्छा खासा बड़ा है, उधर साइड में रखने के लिए गोदरेज वगैरह सब कुछ है, खिड़की है और ऊपर में देखो कनेक्शन सब कुछ है। यहाँ पे बोर्ड जो देखेंगे ना, 2 बोर्ड आपको लगा हुआ है, एक उधर से। ये खिड़की जो आप देख रहे हैं, खिड़की के बाहर अभी नहीं दिखेगा, रात है ना तो रात में तो नहीं दिखेगा, ये वैसा वाला विंडो है, तो ये आप देख सकते हैं। बात रही बोर्ड की, तो बोर्ड आप देख सकते हो, इस प्रकार का बोर्ड इनका दिया गया है और अच्छा बोर्ड है। आप यहाँ पे रेगुलेटर वगैरह है, आप फैन अभी नहीं लगा हुआ है, जब रहेंगे तो यहाँ पे ज़रूर लगेगा। बाथरूम की बात करेंगे तो बाथरूम बहुत छोटा है, तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है, एक एक चीज़ देखो तुमको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सूट कर रहा है तो चलेगा। जैसे कि मैं देखने गया था तो मुझे काम चलाऊ लगा, तो मैंने बोला डन, मुझे ये चाहिए। ठीक है, बाकी ऊपर किचन वगैरह देख सकते हो, सारा चीज़ दिया हुआ है। बरामदा भी अच्छा खासा बड़ा है रूम के जैसा। ठीक है, जितना बड़ा रूम है उतना बड़ा बरामदा भी है। ये एक रूम हो गया। इसके जस्ट बाद मैंने बोला कि मुझे बालकोनी चाहिए, तो मैंने ये वाला रूम को रिजेक्ट मारा और मैंने ऊपर देखने गया। ऊपर में एक रूम ऐसा था जो बालकोनी के साथ था, तो मैंने वो रूम लेना ज़्यादा पसंद करूँगा जिसमें बालकोनी है। और ये सारी चीज़ें ना आप भी देखा करो, जहाँ जाओ तो आप अपना प्रेफरेंस घर से ही चूज़ करके जाओ कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो मैं एंट्री ले रहा हूँ, अभी जो एंट्री मैंने लिया है इसमें भी वही है, 2 BHK है और सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे भी खिड़की है, थोड़े से छज्जे वगैरह हैं, गेट है, आप देख सकते हो। यहाँ पर गेट के सामने एक बोर्ड दिया गया है। अब बरामदा आप देख सकते हो, इतना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ है। और ये छोटा इसलिए भी है क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है ना वो बालकोनी है, बालकोनी के कारण रूम थोड़ा छोटा पड़ गया है। देख सकते हो इतना छोटा सा आपका बरामदा है और बाथरूम भी छोटा है, जस्ट सेम है जो अभी इसके पहले वाला मैंने दिखाया था उसी के तरह है। हालांकि यहाँ पे लाइट अभी नहीं है, बल्ब नहीं लगा हुआ है, शायद बल्ब लगा हुआ होगा, इधर होगा, हाँ इधर स्विच भी है, तो हाँ बल्ब देखो अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब यहाँ पे नहा सकते हो आप, बाथरूम तो है ही, बाथरूम दोनों साथ ही में है, अलग अलग नहीं है। स्पेस थोड़ा छोटा है लेकिन ओके है। और किचन की बात करोगे तो किचन तो पूरा अंधेरा है, मैंने वहाँ पे चेक किया था तो बल्ब नहीं था, तो आप ऐसे ही देख लो अपनी आँख बंद करके। किचन क्या देखना, जो मैंने इसके पहले किचन दिखाया था ना जस्ट सेम है, कुछ नहीं है, एक ही पैटर्न पे पूरा फ्लैट बना हुआ है, जो उधर मिलेगा वो इधर भी मिलेगा। ओके, अब मैं दिखाना चाहूँगा जिस कारण से मैंने ये रूम लिया है। देखो ये मेरा पहला रूम है, पहला रूम अच्छा खासा बड़ा है, देख सकते हैं आप। और ये रूम में भी स्विच है दो और इधर खिड़की है, अच्छा बड़ा खिड़की है और इधर वरांडा है। इसके कारण मैंने पिछले वाले को नहीं लिया और मैंने इसको लिया क्योंकि मुझे ये चाहिए था, मुझे बाहर देखना होता है क्या क्या चल रहा है। ठीक है, उधर वाला में पैक था, उधर में ये सिस्टम नहीं था, तो वो वाला मैंने इसलिए नहीं लिया। अभी यहाँ से देखो कितना अच्छा सीन आ रहा है, तो सीनरी मुझे पसंद है, मुझे देखने में अच्छा लगता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप भी अपना देखो, इधर फैन वगैरह का कनेक्शन दिया हुआ है, बल्ब यहाँ पे, बल्ब ज़्यादा नहीं है, एक रूम में मैक्सिमम 1 या 2 बल्ब है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। और इधर बोर्ड ऊपर में दिया गया है, आप देख सकते हो, इधर भी बोर्ड है। आप यहाँ पर बरामदा में ओनली 1 बल्ब लगा हुआ है, 2 बल्ब नहीं है। और एक छोटा सा रूम है। अब इस रूम में एक ख़राब बात ये थी कि पिलर दिया हुआ था, इसके कारण ये रूम छोटा हो गया। बीच में देख रहे हो पिलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये पिलर दिया हुआ है। और इधर इस रूम में एक खिड़की है जो डायरेक्ट बाहर का दिखाता है रास्ता, बाहर क्या चल रहा है। इसके कारण अब ये रूम को मैंने देखो लाइट ऑन किया तो देख लो पिलर साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसमें एक इंसान तो रह ही सकता है, तो मैं इसमें रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता है। और फिर आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है ये रूम। बालकोनी चाहिए तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई कभार आपको भी जब जाएंगे ना तो कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ ख़राब
लेना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ होना पड़ता है। और ये छत है, छत अच्छा खासा बड़ा है, छत आप देख ही सकते हो। और छत के ऊपर एक रूम दिया गया था, यहाँ पर पार्टी वगैरह का सिस्टम है। अगर आप पार्टी करना चाहते तो ये रूम खाली रहता है। ये फैसिलिटी मैं जानता हूँ सब जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ पे थी तो इन्होंने बता दिया। ये खाली रहता है रूम, पार्टी वगैरह के लिए ये स्पेशली बनाया गया है। और छत देख लो, छत काफ़ी नीट एंड क्लीन है, पौधे वगैरह हैं ढेर सारे। आप एंजॉय कर सकते हैं छत में। अभी तो ठंडे का मौसम है, क्या एंजॉय करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। और ये जो मैंने फ्लोर लिया ना, 3rd फ्लोर बोल सकते हो इसको, क्योंकि टॉप मोस्ट फ्लोर है। ये छत के जस्ट नीचे मेरा रूम है, तो हो सकता है गर्मी में दिक्कत आए, तो ये सब चीज़ आप अवॉइड करना। आप कभी भी ऐसा रूम मत लेना जो आपके छत के नीचे वाला रूम है, क्योंकि गर्मी में बहुत गर्मी लगेगी, ठंडी में बहुत ठंडी लगती है। जब भी लो 2nd या 1st फ्लोर लेना प्रेफर करो। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, छत वगैरह सब कुछ देख लिए हैं, सारा कुछ ओके हो गया है। और अच्छा लगा तो पैसे एडवांस दे देंगे, फिर एडवांस देने के बाद घर चले जाएंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हो सीढ़ी कितना ऊंचा है, क्योंकि टॉप फ्लोर है ना, इसके कारण इतना ऊंचा लग रहा है आपको। वो वाला जो दिख रहा है रूम, वो मैंने देखा था, तो वो मैंने नहीं लिया, वो 3rd फ्लोर पे था, ठीक है। ऊपर वाला 4th फ्लोर है। अभी मैं नीचे जाऊँगा, अभी नीचे जाके बात होगी। वो देख रहे हैं ना, वो ऑनर है, उनसे बात करके फिर डन करना है सब कुछ। तो सबसे पहले तो आपको मैं रेंट बता देता हूँ कौन से रेंज में आपको मिलेगा। अगर आप पटना आ रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं तो ये मैं बता दे रहा हूँ। दिल्ली का हालांकि रेंज ज़्यादा है पटना से। दिल्ली तो अपनी देश की राजधानी है, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पे पैसे के जो रेंट के रेंजेस हैं वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा हैं पटना के मुकाबले। बात करते हैं पटना की। पटना में क्या होता है ना, अगर आप 2 BHK का फ्लैट ले रहे हो तो आपको मिनिमम 4,000 लगता ही लगता है, मैक्सिमम आपको 12,000 लगेंगे। लेकिन अगर आप कोई सुनसान जगह पे जाके ले लेते हो, जहाँ पे बहुत कम आबादी है और बहुत कम भीड़ है, वहाँ पे जाके ले लेते हो तो ऑब्वियसली आपको 3,000 में 2,000 में 2 BHK मिल जाएगा। लेकिन वैसे जगह पर रहने का फ़ायदा क्या, जब शहर से आप कट जाओगे, सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम होगा। क्या पता वो उधर अकेले आप जब रहोगे, उधर कुछ भी हो सकता है, चोरी डकैती, तो वो सारा चीज़ भी देखना पड़ता है ना, ठीक है। 3 BHK का आपको 6,000 मिनिमम लगता ही लगता है, मैक्सिमम 15,000 लगता है। और अगर आप आलीशान ले लेंगे तो 15,000 क्या, 15,000 से बहुत ज़्यादा लगेगा। 20,000 का भी मिलता है, 25,000 का भी मिलता है, मिलने का तो बहुत मिलता है। लेकिन मैंने ये एक मिडिल क्लास फैमिली को देख करके बनाया है, ठीक है। हालांकि मिडिल क्लास फैमिली तो इधर वाला देखेगी ही नहीं, बोलेगी ये सब फालतू, हम इधर वाला ही देखेंगे, ओके। तो 3 BHK का 6,000 मिनिमम है, मैक्सिमम आप जाना चाहो तो 15,000 जा सकते हो। 1 BHK जो सिंगल लड़के हैं, जैसे कि बहुत सारे लड़के जो होते हैं ना, बोलते हैं हम अकेले रहेंगे, जाके तैयारी करेंगे पटना में, तो 1 BHK लेना चाहते हो तो आपको 2,000 मिनिमम पटना में खर्च हो ही जाएगा। मैक्सिमम आपको 5,000 लग जाते हैं हाईलाइटेड एरिया में अगर आप लेते हैं तो। 1 BHK का मैं बात कर रहा हूँ। 1 BHK में एक प्रॉब्लम आपको फेस ये करना पड़ेगा कि आपको कई बार सेपरेट बाथरूम नहीं मिलता है और ना ही किचन, ठीक है। तो आपको रूम में ही कहीं पे जगह खोज करके खाना बनाना पड़ेगा, और बाथरूम भी आपको शेयर करना पड़ेगा जो और लोग रह रहे हैं आपके फ्लैट में। तो सिंगल वाले रूम में यही दिक्कत है, आपको सेपरेट बाथरूम नहीं मिलता है। कई जगह पे मिलता भी है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सेपरेट बाथरूम नहीं देगा, लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि 1 BHK आप जब लेंगे तो यहाँ पर देख ही रहे हो, बाथरूम में ये सब लिखा हुआ है, तो सब कुछ मिलेगा। तो ये आप जैसा आप खोजते हैं वैसा मिलेगा। आप सेपरेट बाथरूम वाला खोजेंगे तो आपको सेपरेट बाथरूम वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये रहा एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, खर्च कितना आएगा अगर आप रहते हैं तो रेंट की बात करें, अगर आप 4,000 वाला में रहने गए हैं तो 4,000 लगेगा। अब रेंट आप जैसा में जाओगे वैसा लगेगा, ठीक है। कोई बच्चा लिया है 6,000 वाला तो उसको मंथली 6,000 लगेगा। तो रेंट आपके लेने पे डिपेंड करता है आप क्या लिए हो, ठीक है। तो ये इसको हटाते हैं। उसके अलावा रेंट के अलावा क्या क्या खर्चा आएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो हर जगह पटना में, दिल्ली में आप देखोगे तो 7-8 रुपये यूनिट लगता है। अब जितना यूनिट मंथ में आपका होगा उससे 7-8 आप मल्टीप्लाई कर देना, उतना आपका देना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। फूड और मेस, अगर आप खुद खाना बना लेते हैं तो ये आपका पैसा बच जाएगा। नहीं तो अगर आपको खाना बनाने नहीं आता है तो आपको फूड के लिए मेस जाना पड़ेगा या होटल बुक करना पड़ेगा। उसमें लगभग आपको 25 से 3,000 तक खर्चा आ जाता है, ठीक है। ये आपका खर्चा है, मैं बता रहा हूँ, तो ये आप ध्यान रखना। पॉकेट मनी, अब पॉकेट मनी भी रखना ज़रूरी है, बाहर रह रहे हो घर से बाहर। अब क्या पता कोई प्रॉब्लम ही आपको आ जाए, तो प्रॉब्लम बिन बताए चली जाती है, तो ये इमरजेंसी मनी आपके पास होनी चाहिए 1,000 आपके अकाउंट में। और कहीं ना कहीं आप भी इंसान हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी आपका भी मन करता है उधर इधर खाने पीने का थोड़ा सा,
तो आप होटल वगैरह जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो, या फिर कुछ भी जाते हो, कुछ खाने का आपको रोड पे ही कुछ दिख गया जो आपको खाने का मन कर रहा है, तो ये पॉकेट मनी रहेगा तभी तो आप कर पाओगे ना। तो पॉकेट मनी रखना चाहिए। कई लड़के जो होते हैं 500 में पूरा एक महीना निकाल देते हैं, कई लड़के को 5000 भी कम पड़ता है मंथली। तो ये पॉकेट मनी आप लड़के पे डिपेंड करता है, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी लड़कियां हैं, उन पे डिपेंड करता है। एक्सपेंसेस ऐसे हैं और टोटल आप जोड़ेंगे ना तो आपको रेंट के अलावा 6000, ठीक है, 6000 से लेकर के 10,000 खर्चा होगा। 6000 वो खर्चा करता है जो थोड़ा समझदार होता है, इकोनॉमिकल होता है, सेविंग करना जानता है। लेकिन जिसको सेविंग करना नहीं आता है वो 10,000 11,000 जरूर खर्चा करता है मंथली बाहर रह करके, ठीक है। तो ये आप देख लो आप कैसे हो, आप इकोनॉमिकल हो कि नहीं हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल पीजी, ये रेंट की जितना भी मैंने ये बताया ना, ये सारा रेंट का बताया मैंने, ओके। अब आते हैं हॉस्टल पीजी भी मिलता है, अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। खास करके हाईलाइटेड एरिया जो होता है कोई भी सिटी का, पटना का, जैसे कि बोरिंग रोड, कंकड़बाग, सब जगह आपको हॉस्टल पीजी मिल जाएगा। और ये दोनों के लिए, गर्ल्स के लिए भी रहता है, बॉयज़ के लिए भी रहता है। आपको मिनिमम आप खोजेंगे तो आपको मिनिमम 4000 लगेगा ही लगेगा हॉस्टल में। सिंगल रूम का, डबल रूम का आप जाएंगे तो थोड़ा पैसे बढ़ा लेंगे, 4000 से लेकर 7000 तक आपको लग ही जाएगा। अब जैसा हॉस्टल भी बहुत तरीके का होता है ना, अब हॉस्टल जैसा आप अच्छा चाहिएंगे तो अच्छा पैसा भी देना पड़ेगा आपको, और आप काम चलाओ हॉस्टल लेना चाहेंगे तो आपको कम में भी मिल जाएगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अलग से लिख रखे हैं, आप इस पर ध्यान दें। एरिया डिपेंडेंसी क्या है? एरिया डिपेंडेंट आपको रेंट अगर आप लेते हो तो आपको प्राइस डिफरेंस पता चलेगा। जैसे कि कोई लड़का दिल्ली गया, अब दिल्ली जाके वो डायरेक्ट ओल्ड राजेंद्र नगर जानते हो, मुखर्जी नगर, ये सभी हब है यूपीएससी और अदर एग्जाम का। तो यहाँ पर अगर आप लेते हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास अगर आप ले रहे हो रेंट, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा रेंट। आप बात करते हैं जैसे कि लक्ष्मी नगर, दिल्ली का ही मैं बात कर रहा हूँ, लक्ष्मी नगर, तो वहाँ पे रेंट रिलेटिवली कम है, ठीक है। और पटना का अगर बात करेंगे तो पटना में बोरिंग रोड ले लो, और एक तरफ ले लो रामकृष्णा नगर 90 फीट, ये सारा बोरिंग रोड में आपको जो चीज़ 10,000 में मिल रहा है वो रामकृष्णा नगर में आपको 6,000 में मिल जाएगा। तो 4,000 का डिफरेंस साफ साफ देखने को मिल जाता है। जो चीज़ बोरिंग रोड में आपको 8,000 में मिल रहा है उधर 2,000 में मिल जाता है। तो ये सारा चीज़ है, एरिया डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। ये चॉइस डिपेंडेंसी क्या है? अगर आप ये आपके लग्जरी पे डिपेंड करता है, आप कैसा लेना चाह रहे हो। किसी को चाहिए टाइल्स वाला आपको रेंट चाहिए, किसी को ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप लग्जरी खोजोगे वैसा पैसा पे करना पड़ेगा, ये आप पे डिपेंडेंट है। थर्ड में है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप रेंट ले रहे हो ना तो कहीं भी शहर से कट के जो जगह है उधर मत लेना। जैसे कि आप बहुत सारा जगह होता है, जैसे पटना के लो, पटना में जो उधर आप जाते हैं 0 माइल, उधर लेने जाओगे भाई, उधर लोग बहुत कम रहते हैं और बोल सकते हो कि उधर लेने का फ़ायदा क्या है, कोचिंग वगैरह भी बहुत दूर हो जाएगा। फिर तो आप जो पर्पस से आए हो वो पर्पस आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। वो प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आप हाईलाइटेड एरिया जो होता है, क्राउडेड एरिया होता है, वहाँ पे रहना पसंद करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी आपको प्राइस डिफरेंस देखने को साफ साफ मिलता है। अगर आप जैसे कि हाईलाइटेड एरिया है, कोई क्राउडेड एरिया है, बोरिंग रोड, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर लेने जा रहे हो तो वहाँ पर पैसा कम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्राउडेड एरिया के मुकाबले। तो यहाँ पर भी प्राइस डिफरेंस मिल जाता है। उसके बाद आप लोकेशन देख लेना, आप किस पर्पस से आए हो वो आप देख लेना। आपका जो पर्पस है वो लोकेशन आपका फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि बस आप ऐसे ही ले लिए हो। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम रेंट तो ले लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कोचिंग जाने में इतना टाइम जा रहा है, आने में इतना टाइम लग रहा है, तो जाने ही आने में मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है कोचिंग। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत एक्सक्यूजेज आप बनाने लग जाते हैं कि अब रेंट चेंज करना पड़ेगा। तो पहली बार में ही क्यों ना आप अच्छा रेंट ले लें, रेंट चेंज करने का नौबत ही ना है। तो ये लोकेशन, आपका पर्पस, लोकेशन का कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है वो देखना पड़ेगा। ये कुछ बातें थी, आपको आई होप समझ में आई होगी। ये रेंट के बारे में बता दिया। ये हॉस्टल पीजी आप हर जगह मिल जाएगा। अगर हॉस्टल पीजी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप मार्केट में जाओ, मार्केट में बोर्ड टांगा हुआ रहता है, और नहीं तो आप किसी दुकानदार से भी पूछोगे ना, वो बता देगा आपको। शॉपकीपर सारे बता देते हैं कि यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। या तो आप कॉलेज के आसपास जाओगे ना, कॉलेज के आसपास ये सब हॉस्टल पीजी वाले खास करके बनाते हैं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देखते हैं वहाँ आसपास ये हॉस्टल पीजी वाले अपना बोर्ड टांगे रहते हैं कि आओ आओ मेरे यहाँ एडमिशन लो, ठीक है। तो ये ईजिली मिल जाता है। ये भी आपको क्राउडेड एरिया में ईजिली मिल जाएगा, बोर्ड वगैरह टंगा हुआ रहता है। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा जो समझाना मैं चाह रहा था, ठीक है।